हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। यूजीसी नेट में टोटल 10 यूनिट है, एक एक यूनिट करके हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम शिक्षण अभिवृत्ति का अध्ययन करेंगे। देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति हमारा पहला यूनिट है। शिक्षण अभिवृत्ति में हमें पहले शिक्षण की अवधारणाएं पढ़नी है। शिक्षण को इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं। सबसे पहले टीचिंग की हमें अवधारणा पढ़नी है, उसके बाद उद्देश्य पढ़ना है, फिर शिक्षण का स्तर, 3 स्तर होते हैं शिक्षण के, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, तीनों पढ़ने हैं। इनकी विशेषताएं एवं मूल अपेक्षाएं पढ़नी है। तो इस वीडियो में हम शिक्षण को ही पढ़ेंगे। शिक्षण की अवधारणा सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शिक्षण की अवधारणा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। देखिए, इस तरह से शिक्षण को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ आप देखिए, शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम की प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण दिशा देना और उसका सही प्रबंधन है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण दिशा देना और उसका सही प्रबंधन है। फिर हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? शिक्षण छात्रों को शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए अनुभवों में संलग्नता के माध्यम से अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न करने के अवसर प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षण छात्रों को शिक्षकों के द्वारा, शिक्षक अपने अनुभव के द्वारा जो भी स्टूडेंट में परिवर्तन है, अपेक्षणीय परिवर्तन का अवसर प्रदान करता है। थर्ड है, देखिए, थर्ड कैसे शिक्षण को हम परिभाषित कर सकते हैं? शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक कुशल अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य अधिगम की सुविधा के लिए एक वातावरण स्थापित करना है। तो शिक्षण क्या है? तो ज्ञान, शिक्षण में शिक्षक अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभव द्वारा और वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके अधिगम की सुविधा के लिए, अधिगम मतलब होता है सीखना, सीखने की सुविधा के लिए एक वातावरण तैयार करता है। ठीक है, अधिगम मतलब सीखना होता है, लर्निंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। फोर्थ देखिए, शिक्षण एक नियोजित गतिविधि है और प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। शिक्षण क्या? एक नियोजित गतिविधि है। नियोजित मतलब प्लानिंग किया गया एक गतिविधि है। जैसे हम भी आपको पढ़ाते तो प्री प्लानिंग करके आप पढ़ाते हैं ना, कि हमको आज ये टॉपिक पढ़ाना है। तो शिक्षण क्या है? एक नियोजित गतिविधि है। ठीक है, और प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर है। क्या क्या? पहला है, विद्यार्थी कितने स्पष्ट रूप से समझते हैं कि उनसे क्या सीखने की अपेक्षा की जाती है। विद्यार्थी कितने स्पष्ट रूप से समझते हैं कि उनसे क्या सीखने की अपेक्षा की जाती है। मतलब सिलेबस क्लियर हो, विद्यार्थी के का जो सिलेबस है वो क्या हो? क्लियर हो। ठीक है, विद्यार्थी को ये पता हो कि हम इस शिक्षक से क्या सीखेंगे। जैसे अगर होम साइंस की बात आती है तो आपको मैम को लगता है, मैम को देखते तो आपको लगेगा ना कि हम होम साइंस मैम से पढ़ेंगे, है ना। इकोनॉमिक्स वाले सर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से हम, इस सर से हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसी तरह से सोशियोलॉजी है, पॉलिटिक्स है ना। तो इसी तरह से विद्यार्थी को सिलेबस उसका क्लियर होना चाहिए। फोर्थ, नेक्स्ट है हमारा बी, उनके अधिगम की प्रक्रिया का कितनी सटीकता से मापन किया जा सकता है। उनकी अधिगम की प्रक्रिया का कितनी सटीकता से मापन किया जा सकता है। इन्हीं दो चीज़ों पर शिक्षण की प्रक्रिया निर्भर करती है। फिफ्थ देखिएगा, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूर्व मतलब पहले से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मतलब हमारा लक्ष्य पहले निर्धारित हो जाता है। लक्ष्य निर्धारित हो जाने के पश्चात हम शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षक पढ़ाता है, शिक्षार्थी पढ़ता है।
ठीक है। तो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाता है। 6 देखिए, शिक्षण एक ऐसी गतिविधि है जो एक बच्चे को सीखने और वांछित ज्ञान और कौशल प्राप्त करने और समाज में उनके जीवन जीने के वांछित ढंगों को प्रभावित करता है। 6 पॉइंट है बच्चों, शिक्षण अधिगम अनुदेशन प्रशिक्षण और प्रशिक्षण का परस्पर संगठित शिक्षण अधिगम अनुदेशन प्रशिक्षण का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब ये सारे चर एक दूसरे से आपस में संबंधित होते हैं। 7 है, शिक्षण एक स्वयं व्यवसाय या वृत्ति, मतलब एक क्या है, व्यवसाय है, प्रोफेशन है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक होता है। 8 है हमारा, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। टीचिंग विज्ञान के साथ साथ एक कला भी है। शिक्षण कार्य सभी नहीं कर सकते, यह एक कला होता है ना। इसके बाद थोड़ा सा आप इसको लर्न कर लीजिएगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बौद्धिक गतिविधि, इस तरह से कुछ विशेष चीजें हैं, विषय से विशेष है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा आप इसको देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। शिक्षार्थी मतलब जो स्टूडेंट है, छात्र है, उसको केंद्र बना करके टीचिंग। अब ये देखिए, जिसको एंडागोगिक कहते हैं, जो जर्मन शब्द है, देखिए इसके विषय में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा इसको। प्रशिक्षण स्वयं को सीखने और नए ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करके अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार छात्र नए कौशल विकसित करते हैं। यहाँ आप स्वमूल्यांकन पढ़िएगा, सेल्फ इवैल्यूएशन, ठीक है। इस तरह से फिर आगे थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, शिक्षण में प्रमुख परिवर्तन कैसे होता है, थोड़ा सा परिवर्तन आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ह्यूटागोजी, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मनोविज्ञान के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। जैविक, संज्ञानात्मक, विकासात्मक, सामाजिक और व्यक्तित्व, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है। कल हम आपको बताएंगे शिक्षण के स्तर, ठीक है। कल यहाँ से हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।